दोस्तों, जब बॉर्डर पर हमारे देश के जवान जागकर सरहदों की हिफाजत करते हैं, तब ही हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। यही नहीं, जब भी भारत के अंदर किसी ने गलत इरादे से घुसने की हिम्मत की है, तब भारतीय सेना के जवानों ने अपनी ताकत दिखाते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। कई बार तो परिस्थितियां उनके खिलाफ तक रही, बावजूद इसके उन्होंने अपने सैन्य ऑपरेशंस पर जीत का परचम लहराया। इतना ही नहीं, जब आप होली दिवाली पर बेखौफ होकर त्योहारों का आनंद लेते हैं, तो उस समय भी हमारे देश के वीर जवान दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक पर जमे रहते हैं। दोस्तों, हम गुलाबी ठंड में भी ठिठुरन महसूस करते हैं और हमारे सेना के जवान -55 डिग्री की काली ठंड में भी मुस्तैद रहते हैं। भारत में सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान है सियाचिन। ये एक ग्लेशियर है, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, जो धीरे धीरे पहाड़ से नीचे सरकता हुआ पिघलता है। सियाचिन ग्लेशियर 75 किलोमीटर लंबा है और 6,700 मीटर ऊंचा है। 10,000 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र सिंधु नदी को जीवित रखने में भी सहायक है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है, उसका पानी नदी में मिलता जाता है। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां पर बिना लड़े ही भारतीय सेना के करीब 1,000 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 1984 से लेकर अब तक हिमस्खलन की घटनाओं में सेना के 35 ऑफिसर समेत 1,000 से अधिक जवान सियाचिन में शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, सियाचिन भारत के मस्तक पर सजा वो ताज है जिस पर अक्सर पड़ोसी देश पाकिस्तान की नजरें टिकी रहती हैं। वो हमेशा से ही इस ग्लेशियर पर कब्जा जमाने के सपने देखता रहता है, लेकिन उसके इस सपने पर भारतीय सेना पानी फेर देती है। दोस्तों, आज से 36 साल पहले भी पाकिस्तान ने एक ऐसी ही हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उसे ऐसा करारा जवाब दिया कि सालों तक उसने ऐसी हिमाकत दोबारा करने के बारे में सोचा तक नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान को पटखनी देने का सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन मेघदूत। सेना के इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के जवानों ने सियाचिन की हड्डियां गला देने वाली ठंड के बीच पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 1984 में हुए इस ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सेना के अदम्य साहस की वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत आज से 36 साल पहले यानी कि 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना के इस बेहद अहम ऑपरेशन को शौर्य और पराक्रम की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। आज सियाचिन में भारतीय फौजों की किलेबंदी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान चाहकर भी उसमें सेंध नहीं लगा सकता। दरअसल ये सफलता 1984 के उस मिशन मेघदूत की है, जिसे भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जे के लिए शुरू किया था। भारतीय सेना का यह ऑपरेशन इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। सेना की इस कार्रवाई का नतीजा रहा कि पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा हुआ और सबसे ऊंची चोटी पर भी तिरंगा लहराने लगा। रॉ ने फेरा था पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी। भारत को अपनी खुफिया एजेंसी रॉ से खबर मिली थी कि 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तानी सेना सियाचिन ग्लेशियर में कब्जे के लिए चढ़ाई करेगी। असल में पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमाकर खुद को मजबूत स्थिति में लाना चाहते थे। दरअसल पाकिस्तान ने 80 के दशक से ही सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। अपने इस कब्जे को पूरा करने के लिए उसने सियाचिन में अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी।
लेकिन सियाचिन इतना ठंडा है कि वहां सैनिक आम कपड़ों में जिंदा नहीं रह सकते। इसके लिए 1984 में पाकिस्तान ने लंदन की कंपनी को बर्फ में काम आने वाले साजो सामानों की सप्लाई का ठेका दिया। इस साजो सामान का इस्तेमाल पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे के लिए करने वाला था। लंदन की ये कंपनी आर्कटिक गियर बनाती थी। आर्कटिक गियर उन कपड़ों को कहा जाता है जो बेहद बर्फीले इलाकों के लिए ज़रूरी होते हैं। इंडियन आर्मी अपने लिए आर्कटिक गियर उसी कंपनी से खरीदती थी। रॉ को पता चला कि पाकिस्तान भी उसी कंपनी से यही आर्कटिक गियर खरीद रहा है। रॉ को शक हो गया कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कहीं सियाचिन में तो नहीं करने वाला है। इसके बाद रॉ ने यह टिप इंडियन आर्मी तक पहुंचा दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिले इनपुट के बाद भारतीय सेना तुरंत हरकत में आ गई। साथ ही दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी शुरू कर दी गई। जल्द ही सेना के जवानों को अपनी अपनी पोस्ट पर रणनीति के हिसाब से तैनात होने की हिदायत दी गई। उनसे कहा गया कि किसी भी सूरत में पाक सैनिक एक भी इंच आगे नहीं बढ़ने चाहिए। भारतीय सेना ने दिया था पाकिस्तानी रडार को चकमा। ऑपरेशन के पहले चरण की शुरुआत मार्च 1984 में हुई थी। रॉ से इनपुट मिलने के बाद सेना ने अपना काम शुरू कर दिया था। कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन और लद्दाख स्काउट्स की यूनिट्स आगे बढ़ी। वो लड़ाई की पूरी तैयारी के साथ बर्फ से लदे जोजिला दर्रे से होकर गुजरे। सैनिक पैदल ही आगे बढ़े ताकि पाकिस्तानी रडार की पकड़ में उनकी गतिविधि नहीं आए। ऑपरेशन मेघदूत भारत के खुफिया नेटवर्क की मजबूती का प्रतीक है। समय रहते हुए भारत को खुफिया जानकारी मिल गई, नहीं तो सियाचिन को बचाने में काफी मशक्कत उठानी पड़ती। दरअसल खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की योजना 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की है। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम ऑपरेशन अबाबील था। इस्लामी मान्यताओं में अबाबील को एक अहम पक्षी माना जाता है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन का नाम अबाबील रखा था। पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील का मकसद सियाला और बिलाफोंडला पर कब्जा करना था। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे के लिए बर्जिल फोर्स भी बनाई थी, जबकि भारत ने अपने मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो 4वीं सदी में संस्कृत के महान लेखक और कवि कालिदास के एक नाटक मेघदूत के नाम पर था। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ खून को सौंपी गई थी। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने निभाया था अहम रोल। ऑपरेशन शुरू करने के लिए भारतीय सैनिकों को वायुसेना के AN-12 और AN-32 विमानों से ऊंचाई वाली एयरफील्ड तक पहुंचाया गया। वहां से MI-17, MI-8, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैनिकों को ग्लेशियर की उन चोटियों तक पहुंचा दिया गया। जब पाकिस्तानी फौज इस इलाके में पहुंची तो उन्हें पता चला कि करीब 300 भारतीय जाबाज पहले से ही सियाचिन, सल्तोरो ग्लेशियर, साइला, बिलाफोर्डला दर्रे पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तब से भारतीय फौज सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर हर तरह के मुश्किल हालातों का सामना करते हुए डटी हुई है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के चीता और MI-8 हेलीकॉप्टर्स ने लद्दाख स्काउट्स के जवानों की एक यूनिट को सियाला से करीब 5 किलोमीटर दूर उतारा। 17 अप्रैल को मेजर AN बहुगुणा के नेतृत्व में जवानों ने 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल पार किया और सियाला पर तिरंगा फहराया। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल DK खनाऊ और उनके जवान सियांगला की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आसानी से दुश्मन की निगाहों में आने का खतरा मंडरा रहा था। सेना ने यहाँ पर 23 अप्रैल तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स को तैनात कर दिया। लोलो फांडला और सियाचिन ग्लेशियर पर भी हथियारों की आपूर्ति कर दी गई।
इसके अलावा लेह एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी मशीन गन्स और मिसाइल्स की तैनाती कर दी गई। पाकिस्तान की तरफ से पहला हमला 23 जून को सुबह लगभग 5 बजे किया गया था। इसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 26 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इसके बाद जून और फिर अगस्त में भी पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इसमें पाकिस्तान को अपने 30 जवानों को खोना पड़ा। इस बीच ग्यांगला के सबसे ऊंचे पॉइंट पर भी भारतीय जवानों ने अपना कब्जा जमा लिया। पूरी तरह से सियाचिन भारत का हो चुका था। पाकिस्तान ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी सियाचिन को हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के लिए अहम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है, तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके को छूती है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमा मिल जाती। चीन और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए कभी भी घातक साबित हो सकता था। सबसे अहम ये कि इतनी ऊंचाई से दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। दरअसल सियाचिन की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है और इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत को काफ़ी मुश्किल माना गया था। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये ऊंचाई काफ़ी कम है, उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार दी थी। इसीलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आता है। ये अपनी तरह का एक अलग ही युद्ध था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर फतेह हासिल की थी। जबकि हालात पक्ष में होने के बाद भी पाकिस्तान के लिए ये हार काफ़ी शर्मनाक थी। ये ऑपरेशन 1984 से 2002 तक चला था, यानी कि पूरे 18 साल। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सियाचिन के लिए एक दूसरे के सामने डटी रहीं। जीत भारत की हुई। आज भारतीय सेना 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर, उससे जुड़े छोटे ग्लेशियर, 3 प्रमुख दर्रों पर कब्जा रखती है। इस अभियान में भारत के करीब 1000 जवान शहीद हो गए थे। हर रोज सरकार सियाचिन की हिफाजत पर करोड़ों रुपए खर्च करती है।